दोस्तों, आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक तरह से कंपनी के लिए स्टॉक मार्केट में ग्रैंड एंट्री पार्टी होती है। जब कोई कंपनी जो पहले प्राइवेट थी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। इससे आप और हम जैसे आम इन्वेस्टर्स को कंपनी का एक हिस्सा खरीदने और पार्ट ओनर बनने का मौका मिलता है। लेकिन कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं? अक्सर वो अपने ग्रोथ प्लान्स को फ्यूल करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी यानी पैसा जुटाना चाहती हैं। इस पैसे का इस्तेमाल नई फैक्ट्रियां बनाने से लेकर नए मार्केट्स में एक्सपैंड करने तक कुछ भी करने के लिए किया जा सकता है। इसे आप कंपनियों के लिए लेवल अप करने और बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के तरीके के रूप में सोच सकते हैं। आईपीओ बहुत एक्साइटिंग हो सकते हैं क्योंकि इनमें अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि आईपीओ में इन्वेस्ट करना किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह रिस्की होता है। कोई भी फैसला लेने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल, मैनेजमेंट टीम और ओवरऑल मार्केट कंडीशन के बारे में रिसर्च करना और ध्यान से सोचना बहुत जरूरी है। तो अब जब हमने बेसिक बातें जान ली हैं, तो आइए लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड के आईपीओ के बारे में डिटेल में जानते हैं और देखते हैं कि क्या यह आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए एक सुनहरा मौका है। लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड डेंटल केयर इंडस्ट्री में कोई नया नाम नहीं है, बल्कि कंपनी 3 दशकों से भी ज्यादा समय से भारतीय बाजार में एक भरोसेमंद नाम रही है। टूथब्रश के एक छोटे से मैन्युफैक्चरर के रूप में शुरुआत करने वाली लक्ष्मी डेंटल ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार विकास किया है। आज कंपनी के पास ओरल केयर प्रोडक्ट्स की एक विस्तृत श्रृंखला है। टूथपेस्ट और माउथ वॉश से लेकर डेंटल फ्लॉस और टीथ व्हाइटनिंग स्ट्रिप्स तक ये सब कुछ बनाते हैं। यह डाइवर्स पोर्टफोलियो पूरे भारत में ग्राहकों के एक बड़े बेस को पूरा करता है। लक्ष्मी डेंटल की सफलता का राज क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी के प्रति उसकी प्रतिबद्धता है। कंपनी अपने उत्पादों के निर्माण के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग करती है। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी पेशकश विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए सुलभ हो। इस ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण ने लक्ष्मी डेंटल को पिछले कुछ वर्षों में एक वफादार क्लाइंटेला प्रदान की है। अब जैसे जैसे कंपनी पब्लिक होने की तैयारी कर रही है, यह मजबूत नींव ही इसके आईपीओ को निवेशकों के लिए एक आकर्षक संभावना बनाती है। लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड अपनी यात्रा के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कंपनी का लक्ष्य ग्लोबल ओरल केयर मार्केट में एक बड़ा प्लेयर बनना है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए लक्ष्मी डेंटल ने पब्लिक होने का फैसला किया है। आईपीओ से कंपनी को अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए जरूरी फंड मिलेगा। लक्ष्मी डेंटल एक अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने में इन्वेस्ट करने की योजना बना रही है। इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी और एक बड़े मार्केट को कवर किया जा सकेगा। इसके अलावा कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करने का इरादा रखती है। यह सुनिश्चित करेगा कि उसके उत्पाद न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी ग्राहकों तक पहुंचे। पब्लिक होकर लक्ष्मी डेंटल अनिवार्य रूप से निवेशकों को इस रोमांचक विकास गाथा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित कर रही है। कंपनी का मानना है कि उसका मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड और महत्वाकांक्षी योजनाएं इसे एक आकर्षक निवेश अवसर बनाती हैं। सेक्शन 4 द पोटेंशियल रिवॉर्ड्स व्हाई लक्ष्मी डेंटल्स आईपीओ कुड बी ल्यूक्रेटिव। किसी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना रेस में घोड़े पर दांव लगाने जैसा है। आप एक कंपनी के फ्यूचर पोटेंशियल पर दांव लगा रहे हैं, अच्छे रिटर्न की उम्मीद में। लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड के मामले में कई फैक्टर एक उज्जवल भविष्य का सुझाव देते हैं। कंपनी एक बढ़ते हुए बाजार में काम करती है। ओरल हाइजीन के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। यह लक्ष्मी डेंटल जैसी कंपनियों के लिए अच्छा संकेत है। दूसरा, लक्ष्मी डेंटल का सफलता का एक प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। भारतीय बाजार में 3 दशकों का अनुभव, एक वफादार ग्राहक आधार के साथ। अंत में आईपीओ द्वारा फ्यूल की गई कंपनी की विस्तार योजनाएं। नए बाजारों में प्रवेश और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने से लक्ष्मी डेंटल को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है। हालांकि किसी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना जोखिमों के बिना नहीं होता है, जिसके बारे में हम अगले सेक्शन में जानेंगे। सेक्शन 5 वेइंग द रिस्क्स फैक्टर्स टू कंसिडर बिफोर इन्वेस्टिंग। आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना आकर्षक हो सकता है, लेकिन यह अमीर बनने का कोई गारंटीड तरीका नहीं है। इसमें निहित जोखिम हैं, जिनके बारे में प्रत्येक निवेशक को पता होना चाहिए। आइए
कुछ कारकों की जांच करें जो आईपीओ के बाद लक्ष्मी डेंटल के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। ओरल केयर मार्केट में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है। लक्ष्मी डेंटल को इस प्रतिस्पर्धी माहौल को नेविगेट करना होगा। कंपनी की विस्तार योजनाएं अपने जोखिम भी रखती हैं। नए बाजारों में प्रवेश करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अप्रत्याशित बाधाएं कंपनी की लाभप्रदता को प्रभावित कर सकती हैं। लक्ष्मी डेंटल के शेयर की कीमत बाजार में उतार चढ़ाव के अधीन होगी। बाहरी कारक स्टॉक के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले संभावित पुरस्कारों और जोखिमों का वजन करना महत्वपूर्ण है।